गुड इवनिंग सभी साथियों को। मैं मोहन सिंह चौधरी आपका गुरुशाला टीचर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम यहां से प्रतिदिन राजस्थान भूगोल की क्लासेज का आनंद ले रहे थे। आज फिर से अपन जो है यहां पर उपस्थित हैं और जो है अपना जो चल रहा था वो जलवायु प्रदेश चल रहे थे। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में अपन ने अध्ययन कर लिया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का, और अपन ने चर्चा कर ली थी थानवेट के जलवायु वर्गीकरण की। एक बार दोबारा से मैं आप सबको बता भी देता हूं। अब देखो, आज अपन पढ़ेंगे टी वार्ता के जलवायु वर्गीकरण को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये महाशिवरात्रि ऑफर, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है विद्यार्थियों के लिए। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी के द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी का आप जो है ऐप है उसको परचेज कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप लोगों को जो ऑफर मिलेगा वो क्या ऑफर रहेगा, इसके माध्यम से आपको जो ऑफर मिलेगा, एक तो ये कि महाशिवरात्रि के महापर्व पर ऑफर केवल 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में है, इस बात को ध्यान में रखें एक तो। और 90% छूट दी जा रही है गुरुशाला टीचर्स एकेडमी के सभी कोर्सेज व टेस्ट सीरीज पर। जो भी कोर्स आप परचेज कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, उस पर आपको 90% छूट दी जा रही है। और ये 90% छूट जो दी जा रही है तक का महा डिस्काउंट ऑफर है, जो 1 मार्च से 8 मार्च तक दिया जा रहा है। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी जो है मेन रिद्धि सिद्धि चौराहा गोपालपुरा बाईपास जयपुर में स्थित है। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं 9257298585। दूसरे हेल्पलाइन नंबर है 97844441 और 47। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी के द्वारा जो ऑफर है उसका आप लाभ ले सकते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कल अपन ने चर्चा की थी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन का राजस्थान जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान जलवायु वर्गीकरण बांटा तो इसने विश्व को था, पर राजस्थान भी तो उसी में आ रहा है। जलवायु वर्गीकरण तो कितने प्रकारों में बांटा इसने राजस्थान की जलवायु को? तो राजस्थान की जलवायु को 4 प्रकारों में बांटा था। 4 जलवायु प्रदेश बताए थे राजस्थान में, 4 जलवायु प्रदेश बताए थे। नंबर 1 पहला बताया था इसने AW, दूसरा बताया था CWG, तीसरा बताया था इसने BSHW और चौथा बताया था इसने BWHW। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है ना। CWG का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। और BWHW का मतलब होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। मैंने आप सबको बताया था कि शुष्क जलवायु प्रदेश में जीरोफाइटस नामक वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइटस वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क में स्टेपीज नामक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय उपाद्र में पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, मुख्यतः पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मैंने आप सबको समझाया था, मैंने आप सबको बताया था कि AW में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सवाना तुल्य।
अब देखो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो बीकानेर करता है, इसका प्रतिनिधित्व नागौर करता है, और इसका प्रतिनिधित्व जो करता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का वो मैंने आपको बताया था कि टोंक करता है, और इसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो बांसवाड़ा करता है। दैट इज क्लियर, यहां तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला जो था वो बताया था मैंने आपको थानवेट का, थानवेट का जलवायु वर्गीकरण बताया था, थानवेट का जलवायु वर्गीकरण। और थानवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण है वो ये जलवायु वर्गीकरण किया है 4 प्रकारों में, 4 भागों में किया है भाई, 4 भागों में 4 प्रकारों में किया है। नंबर 1 किया है जिसका नाम है CAW, दूसरा किया है DAW, DAW, तीसरा जो किया था वो किया था DBW, DBW, और चौथे नंबर का किया था वो किया था EAD। कौन सा किया था? EAD, EAD। तो इनमें बांटा था। CAW का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र हो गया, याद रखना। इसका हो गया DAW का मतलब मैदानी, मैदानी, ठीक है ना, मैदानी जलवायु, मैदानी जलवायु। इसका मतलब हो जाता है DBW का सिंचित, 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 सिंचित जलवायु प्रदेश, सिंचित जलवायु प्रदेश। और इसका मतलब हो जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। मैंने आप सबको ये भी बताया था इसका मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश हो जाता है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है, ध्यान रखना, इसका प्रतिनिधि जिला, ये पिछला अपन ने देखा था कि भाई प्रतिनिधि, ये उल्टा बता दिया था बच्चों, पिछले में उल्टा बता दिया था, ये उल्टा बता दिया था। देखो दोबारा से सुनेंगे, यहां इसका है बांसवाड़ा, इसका बांसवाड़ा है भाई प्रतिनिधि जिला। इसका जो है बच्चों ये स्थित, ये है CWG, इसका है टोंक, और इसका है बच्चों नागौर, और इसका क्या है बीकानेर, ठीक है ना। ये उल्टा बता दिया था, इसका बीकानेर है। यहां पर बात करते हैं अब अपन आगे, देखो CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इसका प्रतिनिधि जिला पूछा जाए तो इसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। फिर DAW मैदानी जलवायु, यहां पर अगर बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला पूछा जाए तो इसका है वही कि वही, देखो यहां पर प्रतिनिधि जिला जो है इसका है अजमेर, इसका अजमेर है भाई, इसका अजमेर है। DBW इसका है प्रतिनिधि जिला जिसका नाम है हनुमानगढ़, और इसका नाम है प्रतिनिधि जिला EAD का जैसलमेर, जैसलमेर है इसका, इसका जैसलमेर है भाई। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला जलवायु प्रदेश, ये बांटेंगे किसके अनुसार? टी बार्था के अनुसार, टी बार्था के अनुसार। मेरे बच्चों टी बार्था के अनुसार अपन बांटेंगे इस जलवायु प्रदेश को। तो टी बार्था के अनुसार 4 प्रकार है भाई, 4 प्रकार है टी बार्था के अनुसार, अच्छे से ध्यान दे लेंगे। 4 प्रकार है टी बार्था के अनुसार। अब देखो 4 प्रकार टी बार्था के अनुसार कौन कौन से हैं सुनेंगे। पहला जो जलवायु प्रदेश है इंपोर्टेंट जलवायु प्रदेश, और इसका नाम है, ध्यान से सुने, इसकी अगर बात करेंगे तो इसका नाम है AW, वही, ठीक है ना। कोपेन की जलवायु में थोड़ा सा करेक्शन किया था, कोपेन की जलवायु में थोड़ा सा करेक्शन किया था, किसने? ये करेक्शन किया था किसने बच्चों? टी बार्था ने। एक है, ध्यान रखना, ये वाला जलवायु प्रदेश CAW जिसको कह सकते हैं, और एक ये वाला है जिसको BWH कहते हैं, याद रखना। अब देखो इसको अच्छे से अपन यहां पर मानचित्र में दर्शाएं तो देखो कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं ये, यहां ध्यान दें तो ये जलवायु प्रदेश हैं भाई, देखो
देखिए देखिए भाई, ये चार भौतिक प्रदेश अपन ने, ये सॉरी, चार जलवायु प्रदेश क्लाइमेट जो जोन है अपन ने बनाए, चार जलवायु प्रदेश आपको दिख रहे हैं, अच्छे से इनको आप लोग देख सकते हैं एक बार। तो ये चार जलवायु प्रदेश हैं। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं? एक तो सेम टू सेम है ही AW, जो पहले था वही AW, पहले नंबर का तो है AW। हाँ भाई, पहले नंबर का तो AW नंबर 1। दूसरे नंबर का है बेटा CAW, CAW। तीसरे नंबर का है BSH और चौथे नंबर का है BWH, BWH। ये 4 नंबर पर। केवल कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बस सुधार किया है। किसने सुधार किया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में? ये सुधार किया है टी बार्था ने। और देखो, बांटा उन्हीं 4 प्रकारों में भाई, बांटा उन्हीं 4 प्रकारों में है। कौन कौन सा? AW, CAW, BSH और इसके अलावा BWHW। अब देखो, पहला जो जलवायु वर्गीकरण है वह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। पहला जो है वह है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। दूसरे नंबर का है CAW। तो CAW है बच्चों, ध्यान रखना, CAW है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध उष्ण आर्द्र, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथे नंबर का जो है, चौथे नंबर का आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का आप लोग देख सकते हैं, तीसरे नंबर का है उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी, उष्ण एवं, उष्ण एवं अर्ध उष्ण, उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु, अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु। और चौथे नंबर की है BWH, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। ये कौन सी है? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। यह है मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। कौन सी है? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। ये मरुस्थलीय शुष्क जलवायु है भाई, ठीक है ना। पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर है उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, फिर है मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस तरीके से ये 4 जलवायु प्रदेश हैं। अब देखो, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, ये जिला है कौन सा? जैसलमेर। इसका प्रतिनिधि जिला जो है वो जैसलमेर है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो जैसलमेर है बच्चों, याद रखना। और इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो है सवाई माधोपुर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, प्रतिनिधि जिला, वो प्रतिनिधि जिला है कौन सा? सवाई माधोपुर। प्रतिनिधि जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है। कौन सा है? सवाई माधोपुर है। प्रतिनिधि जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है बच्चों? ये सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है भाई, ये सवाई माधोपुर है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर है। प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन है बच्चों? नागौर। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है बच्चों, यहां पर देख सकते हो, इसका जो प्रतिनिधि जिला है, अभी इसका जो प्रतिनिधि जिला है ना, इसका प्रतिनिधि जिला और प्रतिनिधि जिला है इसका कौन सा? बांसवाड़ा। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। मानचित्र में आप देख सकते हो प्रतिनिधि जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है? इसका बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा इसका प्रतिनिधि जिला है। तो देखो दोबारा से आप लोग यहां पर देख सकते हैं और स्पष्ट तरीके से। अब देखो टी बार्था, तो टी बार्था ने जो जलवायु बांटी है, टी बार्था के जलवायु प्रदेश, ठीक है ना, टी वार्ता के जलवायु प्रदेश जो है राजस्थान के, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो मैंने आपको बताया नंबर एक तो वही AW, ठीक है, नंबर 1 तो वही है AW। दूसरा है नंबर 2 CAW, तीसरे नंबर का है BSHW, तीसरे नंबर का है BSH, और चौथे नंबर का जो है वो है BWH। AW का मतलब हो जाता है, AW का मतलब हो जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो जाता है, याद रखना। CAW का मतलब हो जाता है, CAW का मतलब हो जाता है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। और BSH का मतलब हो जाता है उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु, उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु कौन सी हो गई? स्टेपी तुल्य जलवायु हो जाती है, याद रखना। BWH का मतलब हो जाता है मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। क्या हो जाता है? मरुस्थलीय शुष्क जलवायु। इसका मतलब हो जाता है मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय शुष्क जलवायु हो जाता है। अब देखो सबके प्रतिनिधि जिले कौन कौन से हैं। इसका प्रतिनिधि जो जिला है, प्रतिनिधि जिला, इसका प्रतिनिधि जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। ये डूंगरपुर है, याद रखना। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो जिला कौन सा है? इसका प्रतिनिधि जिला है सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है भाई? प्रतिनिधि जिला, इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। और इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? ये प्रतिनिधि जिला है इसका कौन सा? जैसलमेर। इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर है। प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक था, जलवायु प्रदेशों में अपन ने पढ़ा। अब देखो एक बार फिर से इनकी चर्चा करते हैं, दोबारा से इनको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो कौन कौन से जलवायु प्रदेश अपन ने देखे भाई? यहाँ पर जलवायु प्रदेश अपन ने देखे, एक तो अकॉर्डिंग टू कोपेन के अनुसार देखा। एक तो 4 जलवायु प्रदेश थे, मैंने बताया था AW, CWG, BSHW और BWSW। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो बांसवाड़ा में है, CWG उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु जो टोंक में है, BSHW अर्ध शुष्क जलवायु जो नागौर में है, BWSW शुष्क जलवायु जो बीकानेर में है। AW सवाना तुल्य जलवायु है, CW पतझड़ जलवायु है, BSHW स्टेपीज जलवायु है, ठीक है। और BWHW जीरोफाइटस वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला था थानवेट का वर्गीकरण। थानवेट के वर्गीकरण को 4 भागों में बांट सकते हैं। CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो डूंगरपुर में है, DAW मैदानी जलवायु जो अजमेर में है, DBW सिंचित जलवायु प्रदेश जो हनुमानगढ़ में है, EAD ठीक है शुष्क जलवायु प्रदेश जो जयपुर में जैसलमेर में। ये इनके क्या हैं? प्रतिनिधि जिले हैं। इनके प्रतिनिधि जिले हैं भैया, ये इनके प्रतिनिधि जिले हैं। एम आई राइट? आगे देखो नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। तो देखो टी वार्ता के अनुसार 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, BWH मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, एक तो ये जलवायु प्रदेश है। एक है BSH, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं उष्ण एवं अर्ध उष्ण स्टेपी तुल्य जलवायु। इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो नागौर है। एक है CAW अर्ध
उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर है। एक है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। आई होप आपको ये क्लास जो है बिल्कुल अच्छी लगी होगी। फिर भी इसके बारे में आप कमेंट करना ना भूलें, जरूर आप इसके बारे में कमेंट करें। यही नहीं, एक और बेहतरीन आपके लिए शानदार चीज है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। हाँ भाई, सभी देखो क्लास के साथ में नियमित रूप से जुड़ा करो। आप लोग जब नियमित रूप से जुड़ते हो तो प्यारे बच्चों, इससे न केवल देखो हमारा बल्कि संस्था का जो भी है पूरा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसला अफजाई के लिए निश्चित तौर पर जुड़ा करो और कमेंट भी किया करो कि हम लोग आपको किस प्रकार का मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपको उत्तम प्रकार की क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ऐसा कमेंट्स आप जरूर आप लोग किया करो। अब देखो, ऑफलाइन व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 4 मार्च 2024 से प्रारंभ है, ठीक है ना। 4 मार्च 2024 से प्रारंभ है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। देखो, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड शिक्षक के लिए और लेवल फर्स्ट एंड सेकंड रीट के लिए, ठीक है ना, जिसमें जो है आपका प्रीबी और मेंस भी। देखो, प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को छोटे टेस्ट पेपर शेड्यूल है। इसमें प्रत्येक 15 दिन में बड़ा टेस्ट पेपर शेड्यूल है। प्रत्येक टेस्ट का ऑनलाइन सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुल छोटे टेस्ट टोटल 42 हैं, कुल बड़े टेस्ट पेपर 07 हैं, यानी 7 हैं। संपूर्ण सिलेबस पर बड़े पेपर जो हैं वो 3 हैं। टेस्ट फीस है वो 250 रुपये है और पर मंथ है ओनली टेस्ट सीरीज। टेस्ट पेपर सिलेबस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें आप 9257298585, ठीक है। इस पर गुरुशाला टीचर्स एकेडमी, मेन रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। इसमें हेल्पलाइन नंबर है हमारे 9257298585, 97844441 और 74। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की क्यूरी अगर हमारे सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ से देने का हम प्रयास करेंगे। गुरुशाला टीचर्स एकेडमी प्रतिबद्ध वचनबद्ध है बच्चों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो निश्चित रूप से मेहनत करना चाहते हैं और निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं मोहन सिंह चौधरी यही कहूँगा कि आप गुरुशाला टीचर्स एकेडमी जो है चैनल है उसके साथ में जुड़िए। यदि आपको हमारा रिकॉर्डेड बैच या लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चाहिए तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यही नहीं, मेन रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर के अंतर्गत जो ऑफलाइन सेंटर चल रहा है, ऑफलाइन बैचेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।